दोस्तों अभी 7 दिन पहले करीब 35 साल का एक लड़का शादीशुदा जिसके 2 बच्चे थे वो मेरे पास आया। बात करने से पता चला कि वो करीब 20 साल की उम्र से ही सिगरेट स्मोकिंग करता था, गुटखा खाता था और कभी-कभी पार्टीज में अल्कोहल भी ले लिया करता था। उसको करीब 6 महीने से जीभ पे छाला था और वो शुरू में तो अपने हिसाब से ही खुद इलाज करता रहा। जब वो छाला कंट्रोल भी हुआ, बढ़ने लगा, दर्द बढ़ने लगा, तो वो मेरे पास आया। बात किया तो पता चला उसको खांसी भी हो रही थी। उसके बाद मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो क्या मिला मैं आपको ये वीडियोस के एंड से पहले आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैंने अपना डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो ऑन्कोलॉजी की हाईएस्ट डिग्री उसका ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से किया है और अभी मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों आज हम हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हेड एंड नेक कैंसर सुनाते हैं ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, ये सारे कैंसर जो हैं हेड एंड नेक कैंसर में आते हैं। ये दुनिया में होने वाला 7th मोस्ट कॉमन कैंसर है और इंडिया के टॉप 5 कैंसर्स में ये आता है। क्या है इसके लक्षण? तो दोस्तों इसके होने वाले मुख्य लक्षणों में है पहला, एक छाला होना जो एक ही जगह पे रहता है और जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है और यह बढ़ता जा रहा है, समय के साथ उसमें दर्द भी आ जाता है। दूसरा, निगलने की समस्या, खासकर तब जब ये बहुत बड़ा हो जाता है या गले का कैंसर बन जाता है तब, जिसमें निगलने की समस्या हो जाती है। तीसरा है आवाज में परिवर्तन या आवाज का भारी होना। चौथा है गले में गांठों का होना। पांचवा है मुंह से बदबू आना या कई बार मुंह में के साथ थूक के साथ खून का आना। तो दोस्तों ये प्रमुख लक्षण है हेड एंड नेक कैंसर्स के, जो कि ओरल कैंसर भी हो सकता है, टंग कैंसर भी हो सकता है, लैरिंजियल कैंसर हो सकता है या कोई गले का कोई और कैंसर हो सकता है। अब हम जानते हैं कि ये कैंसर होता क्यों है, क्या है इसके रिस्क फैक्टर। तो अगर हम इसके रिस्क फैक्टर जानने निकले तो मालूम चलेगा, एक है गुटखा खाना या तंबाकू खाना, टोबैको च्यूइंग। दूसरा है अल्कोहल का इंटेक। तीसरा है स्मोकिंग, सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग, जो लंबे समय चली आ रही है। चौथा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। पांचवा है पुअर डेंचर फिटिंग यानी दांतों की पुअर फिटिंग, जिसकी वजह से बार बार रगड़ खाती रहती है हमारे ये गालों की जो अंदर की जो चमड़ी, अंदर की तरफ का जो म्यूकोसा है वो, या जीभ, जिसकी वजह से लगातार रगड़ की वजह से भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा फैमिलियल रीजन, परिवार में। क्यों? क्योंकि परिवार में क्या होता है, कई लोग परिवार में ही स्मोकिंग करते हैं, अपने घर के अंदर स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोक जो है अन्य परिवार के सदस्यों को मिलता है, उनमें भी कैंसर का रिस्क बन जाता है। और कुछ हद तक चूल्हा स्मोकर यानी कि जहाँ लेडी बहुत ज्यादा चूल्हे पे काम करती है परमानेंट, तो उनका जो धुआं जाता है वो भी कुछ हद तक कैंसर का कारण बनता है। तो दोस्तों अगर मान लो किसी को ये रिस्क फैक्टर है या किसी को इनमें से कोई लक्षण पाया जाता है तो फिर क्या करें? तो आपको ऐसे केस में अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ वो चेकअप करेगा। एक तो खुद अपना टॉर्च लेके या डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, आंखों से चेक करना कि क्या जो वो छाला है जीभ का या मुंह का वो कैंसर जैसा दिखता है, क्योंकि उसके एक अपने अलग प्रकार होते हैं जिससे वो दिखता है कि कैंसर जैसा हो सकता है। साथ ही वही मालूम करने की कोशिश करता है आंखों से कि कितना बड़ा हुआ है, मुंह खुल कितना रहा है, ये भी इससे पता चलता है। उसके अलावा जो गले का कैंसर होता है उसके लिए वो दूरबीन का इस्तेमाल करता है, FOL कहते हैं उसे, उससे उसको चेक करने की कोशिश करता है। उसको देखने के बाद एक CT स्कैन या MRI का प्लान किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके जो कैंसर दिख रहा है वो उतना ही है या मुंह में, गले में वो और डीप चला गया और गहराइयों में चला गया है। जब लगता है कि ज्यादा गहराइयों में चला गया है तो पैट स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं शरीर के बाकी हिस्सों में तो नहीं फैल गया है, फेफड़ों में, बोन्स में, हड्डियों में, लीवर में, इनमें तो नहीं फैल गया है। और सबसे जरूरी, जिससे लोग डरे हुए हैं, जिसके बारे में लोगों का एक भ्रम फैला हुआ है, वो है बायोप्सी। जी हाँ दोस्तों, लोगों का मानना है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। जी नहीं दोस्तों, बायोप्सी बहुत काम आती है। सबसे पहली चीज, बिना बायोप्सी के कैंसर का डायग्नोसिस लगभग असंभव है आज की तारीख में। बायोप्सी कैंसर के कंफर्मेशन के लिए चाहिए और उसके अलावा बायोप्सी भी कई बार हम ऐसे टेस्ट कर पाते हैं जो आगे के ट्रीटमेंट में बड़े ही लाभदायक होते हैं, उनसे बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको बायोप्सी से बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो बात आती है कि अगर किसी को कैंसर हो ही गया है तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट हो सकता है, एक है सर्जरी। देखिए पहली बात, किसी भी कैंसर में ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो ऐसे ही इसमें सर्जरी, यानी कि अगर मुंह का कैंसर है या गले का कैंसर है तो सर्जरी एक ऑप्शन होता है। मुंह के कैंसर में अर्ली स्टेज यानी शुरुआती स्टेज में सर्जरी एक वैल्यूएबल, एक इंपॉर्टेंट टूल है कैंसर, या एक मेन टूल है उसको निकालने का, उसको ठीक करने का। अगर स्टेज बढ़ती है तो उसमें सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी ऐड की जा सकती है। गले के कई कैंसर्स में केवल कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी या केवल रेडियोथेरेपी दी जाती है। लेकिन जब यही कैंसर आगे बढ़ जाता है, फैल जाता है, तो इसमें टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का रोल आता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आज की तारीफ मत कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्रेस बढ़ रही है हो सकता है कि इम्यूनोथेरेपी अर्ली स्टेज में भी काम ना आए, लेकिन अभी के लिए इम्यूनोथेरेपी
केवल अभी इसमें एडवांस स्टेज या आगे की स्टेज में काम आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस केस की जो हमने शुरू में बात किया था, जो 7 दिन पहले मेरे पास आए थे सज्जन। जब हमने उनको चेक किया तो मालूम चला, आंखों से ही देखने पता चल रहा था कि वो कैंसर करीब 4 से 5 सेंटीमीटर का वो देखने पे लग रहा था, जीभ पे जो वो कैंसर था। साथ में हमने गर्दन को हाथ लगा के चेक किया तो वहाँ भी कुछ छोटी-छोटी गांठें दिखाई दे रही थी। तो इसलिए हमने जब उनका बायोप्सी किया तो कैंसर के लिए पॉजिटिव आए। फिर हमने एमआरआई करके देखा तो जीभ में वो कैंसर काफ़ी गहराइयों में उतरा हुआ था। तो इसलिए हमने उसको पैट स्कैन करने का निर्णय लिया। और दोस्तों जो हमारा शक था वो सही निकला, क्योंकि उस सज्जन को खांसी इसलिए हो रही थी कि उसका कैंसर फेफड़ों में फैल चुका था और ये हमको पैट स्कैन करने पे पता चला। ऐसे केस में जब फैल जाता है ये मुंह का कैंसर या जीभ का कैंसर, तो उसको ना सर्जरी से ठीक किया सकता है ना रेडियोथेरेपी से। ऐसे केस में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल आता है। और अभी हमने जब टेस्ट किया तो उनको हमने अभी इम्यूनोथेरेपी पे अभी स्टार्ट किया है, कल ही स्टार्ट किया है उनको इम्यूनोथेरेपी पे। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है ये हमने हमारे इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जरूर ये वीडियो देखें और इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानकारी लें। तो दोस्तों इस केस से हमने क्या सीखा? इस केस से हमने सीखा कि अगर आपको हमने बताया उनमें से कोई रिस्क फैक्टर है या कोई सिम्टम है, लक्षण है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि उन सज्जन ने इस डर से कि घर वाले क्या कहेंगे कि गुटखा खाते हैं तो आपको क्या दिक्कत हुई है, इसलिए उनको डर से बताया नहीं और वो दिक्कत बढ़ती चली गई और उसका परिणाम ये हुआ कि हमको इस स्टेज में जाके मिला। तो यानी कि हमने इन सिम्टम्स को शुरुआत में पहचान लें और शुरुआत में ही डॉक्टर से मिलें तो इस कैंसर को जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है और जल्दी की स्टेज में डिटेक्ट होने पर इस कैंसर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर लिख लीजिए।